हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को बोलना, अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को लिखना आपको सिखाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनका प्रयोग हमेशा हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, हर स्टोरी में इनका प्रयोग किया ही किया जाता है। तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं, इन्हें सीख लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कौन कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी सीखने का सीखना है तो ये शब्द आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए बच्चों, सारे शब्द दो ही अक्षर के हैं, दो अक्षर के सारे शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग हर सेंटेंस में किया जाता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे ना तो इनका प्रयोग होता है, तो इन्हें आपको याद कर लेना है। देखिए, जैसे पहला शब्द है बच्चों ए एन, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है बच्चों एन, ए एन इसे पढ़ते हैं एन। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है बच्चों एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, एन का मतलब एक होता है। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो ऐसे आप इसे बोल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एन मतलब क्या हो गया? एक हो गया। बच्चों, ये जो एन का प्रयोग होता है ना, यह वावेल के साथ प्रयोग होता है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वावेल के साथ इनका प्रयोग होता है। किसका? एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके पहले ही हम एन लगाते हैं, बाकी के साथ हम ए लगाते हैं। तो याद हो गया ना आपको? तो एन मतलब क्या हो गया? एक। अगला शब्द है बच्चों ए टी, तो इसे हम पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एट। एट का मतलब क्या होता है? पर होता है। एट मतलब पर। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप एट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया ना? आई एम एट दी स्टेशन। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। ऐसे बोलेंगे। तो एट मतलब हो गया पर, छोटे स्थान के लिए होता है। ठीक है, आगे लिखा है ई एस, इसे पढ़ते हैं एज। एज का मतलब क्या होता है? एज मतलब होता है बच्चों जैसे। क्या होता है? जैसा बोल सकते हैं। एज मतलब जैसा। जैसे बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक। ठीक, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे। तो एज मतलब क्या होता है? जैसा। ठीक है, आगे लिखा है ए एम, तो इसे पढ़ते हैं बच्चों एम। ए एम, एम पढ़ते हैं। एम का मतलब क्या होता है? हूँ होता है। एम मतलब हूँ। जैसे मैं एक छात्र हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए आप एम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एम का प्रयोग जो होता है बच्चों, वह केवल आई के साथ ही होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। तो यह आपको याद रखना है कि आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों बी ई। बच्चों, आपको सारे शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? आप एक ही बार में इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि इन शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है। क्योंकि छोटे भले हैं लेकिन हम बड़े आदमियों की तरह रोल करते हैं। ठीक है, यानी बड़े शब्दों की तरह रोल करते हैं, आदमियों की तरह नहीं, शब्दों की तरह। ठीक है, बड़े ही छोटे हैं लेकिन बड़े शब्दों की तरह रोल करते हैं। तो यह क्या लिखा है? अगला शब्द बी ई, इसे हम पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी मतलब होता है होना। बी मतलब
होना, जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर होना चाहता हूँ। तो होना चाहता हूँ, तो होना के लिए आप बी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो बी मतलब होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ बोल सकते हैं। आगे अगला लिखा है बी वाई, तो इसे पढ़ते हैं बाई। बी वाई, बाई। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का हिंदी मतलब होता है बच्चों से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। जैसे मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया, ठीक है। आई वेंट होम बाई कार। तो किसी साधन के बारे में बताने के लिए आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। मैं साइकिल द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई साइकिल, ठीक है। तो इस तरीके से बाई मतलब होता है से या द्वारा। आगे लिखा है डी ओ, इसे पढ़ते हैं डू। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है मेरे भाई? करना। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ। तो डू मतलब हो गया करना, ठीक है। आगे लिखा है जी ओ, इसे पढ़ते हैं गो। गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो, ठीक। आगे अगला शब्द है एच ई, इसे पढ़ते हैं बच्चों ही। ही का मतलब क्या होता है? वह। ही मतलब वह होता है, लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग केवल पुरुष के साथ होता है। किसके साथ होता है? पुरुष के बारे में बताने के लिए ही होता है, महिला के बारे में नहीं, ठीक है। तो ही मतलब क्या हो गया? वह। जैसे ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इस तरीके के सेंटेंस आप ही की मदद से बना सकते हैं। आगे लिखा एच आई, तो इसे ही नहीं पढ़ेंगे, इसे हाय पढ़ते हैं। एच आई हाय। हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। हाय मतलब क्या होता है मेरे भाई? नमस्ते। जैसे हाय ब्रदर, हाय ब्रदर, ठीक। हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय। तो हाय का मतलब क्या हो गया? नमस्ते हो गया, ठीक है। आगे लिखा है आई एफ, इसे हम पढ़ते हैं ईफ। आई एफ, इफ मतलब क्या होता है? यदि होता है। इफ मतलब यदि होता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, यदि बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, यदि तुम खाओगे तो मैं भी खाऊँगा। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इफ़ की मदद से बनाएंगे। जैसे इफ़ यू विल कम, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, देन आई गो, ठीक है। तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आते हो तो मैं चलूँगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है शब्द आई एन, इसे पढ़ते हैं इन। इन का मतलब क्या होता है बच्चों? में। इन मतलब में होता है। जैसे कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के अंदर है तो हम इन बोलते हैं बच्चों। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। मैं पानी में हूँ, आई एम इन द वाटर। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल, ठीक है। तो इन का मतलब में। आगे लिखा यम वाई, इसे पढ़ते हैं माई। माई का मतलब क्या होता है भाई? माई मतलब होता है मेरा। माई मतलब मेरा। जैसे यह मेरा कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। तो माई मतलब मेरा। आगे लिखा है यम ई, इसे पढ़ते हैं मी। मी का मतलब क्या होता है? मी मतलब होता है मुझे। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप मी की सहायता से बना सकते हैं। आगे लिखा है एन ओ, इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है।
आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा यू एस, तो इसे हम पढ़ते हैं अस। यू एस, अस मतलब क्या होता है? हमें। अस मतलब हमें, जैसे लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस ईट, हमें खाने दो। तो अस मतलब क्या होता है? हमें होता है। अकेले के लिए नहीं बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए बोला जाता है। ठीक है, अकेले अगर आपको बोलना है तो आप मी बोल सकते हैं, मी मतलब मुझे। लेकिन अगर आपको बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बोलना है, जैसे आप हैं और आपके 4-5 मित्र हैं, तो आप उनके साथ हमें बोलेंगे। आगे लिखा है आई एस, इसे पढ़ते हैं इज़। इज़ का मतलब होता है बच्चों है। इज़ मतलब है, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो इज मतलब क्या हो गया बच्चों? है। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है, मतलब सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं, एक वचन। तो उसके साथ इज बोलते हैं। आगे लिखा है आई टी, इसे पढ़ते हैं इट। इट का मतलब क्या होता है बच्चों? यह होता है। इट मतलब यह। इसका प्रयोग किसी निर्जीव चीज़ के लिए होता है, निर्जीव चीज़। ठीक है, जैसे इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यह एक कलम है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। तो इट का प्रयोग निर्जीव चीज़ के लिए होता है, या फिर जानवरों के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ओ एफ, इसे पढ़ते हैं बच्चों ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की या के। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑफ मतलब का, की, के, तीनों मतलब होता है। तो आप तीनों बोल सकते हैं, जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। ठीक है, तो आप मतलब क्या हो गया? का, की, के, याद रखेंगे। आगे लिखा है ओ एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ओ एन, ऑन मतलब होता है बच्चों पर। इसका प्रयोग होता है कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, मतलब उसके संपर्क में हो, टच में हो, तो हम बोलते हैं ऑन। जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज़ ऑन दी टेबल। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, यानी पुस्तक मेज पर है। द बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? ऑन मतलब पर। मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। तो छत पर हूँ मतलब छत पे, मतलब उसमें हूँ, संपर्क में हूँ। ऐसा नहीं है ना कि मैं छत पे हूँ तो लटका हुआ रहूँगा, नहीं ना। तो ऐसे आप बोलेंगे। आगे लिखा है ओ आर, तो इसे पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और का मतलब क्या होता है? या होता है। और मतलब या, जैसे बुक आर पेन, यानी किताब या कलम। बुक आर पेन, किताब या कलम। आगे लिखा एस ओ, इसे पढ़ते हैं शो। शो का मतलब क्या होता है बच्चों? इसलिए। शो मतलब इसलिए, जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक, तो सो का मतलब होता है इसलिए। सो आई डिड नॉट प्ले, इसलिए मैं नहीं खेला। सो आई डिड नॉट प्ले, इसलिए मैं नहीं खेला। तो आगे लिखा यूपी, से हम पढ़ते हैं अप। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अप मतलब ऊपर, जैसे अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर। अप दी स्टेयर्स, तो अप मतलब ऊपर। आगे लिखा डब्ल्यू ई, से पढ़ते हैं वी। वी का मतलब क्या होता है? हम, या हम सब भी बोल सकते हैं। जैसे वी आर सीटिंग, हम बैठे हैं, या हम सब बैठे हैं। वी आर सीटिंग, हम सब बैठे हैं। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं। वी आर गोइंग, हम सब जा रहे हैं। तो ऐसे बोलेंगे। तो वी मतलब क्या होता है? हम होता है, या हम सब। अकेले के लिए नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब अगला शब्द क्या है? ओ एक्स, इसे पढ़ते हैं ऑक्स।
ऑक्स मतलब क्या होता है बच्चों, बैल होता है। इसका प्रयोग तो नहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ही लेटर रखा था इसलिए हमने लिख दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द आज के इस वीडियो में बताया सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे। आपको इनका मतलब भी बताया, साथ ही इनका पढ़ने का तरीका भी बताया, साथ ही आपको सेंटेंस भी बताया कि कैसे आप इन्हें बोलेंगे, कैसे प्रयोग होता है बोलने में, यह भी आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखें और आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना पाएँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।